बिल्कुल लेके खड़े, बोले व्यास जी महाराज बाहर निकलो, हमारा चोर तुम्हारे घर में घुस गया है। व्यास बोले चोर? तुम्हारे पास ऐसा है क्या जो चुरा के आ गए हो? अरे तुम संसार में रहते हो तो पहनने के लिए अलमारी में कोई कपड़े नहीं रखे जो चोरी करके भागे हो, ना तुम कोई गहना पहनते हो ना आभूषण पहनते हो, तुम्हारी ऐसी क्या चोरी कर ली? बोले महाराज मेरी अमर कथा चोरी करके गए, उसको मैं जान से मारूंगा। व्यास जी हंसने लगे कि लोग कहते हैं कि व्यक्ति क्रोध में अंधे हो जाते हैं, आज बात सत्य हो गई, सुनाया आपने? बोले व्यक्ति क्रोध में अंधे हो जाते हैं, आज मैंने देख लिया। शिव जी अभी तो आप कह रहे हो कि इसने अमर कथा सुन ली। अब अमर कथा जिसने सुन ली हो तो जाकर के फिर वो आपके द्वारा मरेगा क्या? और आप उसको मारने के लिए आए हो? बोले हाँ भाई बात तो सही है, जिसने अमर कथा सुन ली वो मरेगा कैसे? तो शिव जी बोले ठीक है मैं बाद में आऊंगा, बड़ा होने दो इसे। तो महाराज नारद जी की लीला से किस प्रकार से सुखदेव जी ने वो अमर कथा सुन करके व्यास जी की पत्नी के मुंह में आ गए। यहाँ से भोले बाबा वापस लौट करके चले गए। यहाँ हमारा 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना हो गए, 2 महीना, साल भर, कई वर्ष व्यतीत हो गए। महाराज सुखदेव जी बाहर निकल के नहीं आए। भाई किसी माँ के यदि कोई गर्भ में आ जाता तो कितने दिन तक ठहरता है? 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, बहुत से बहुत 1 साल। लेकिन यहाँ तो कई वर्ष हो गए, 12 वर्ष होने में आ गए, पर महाराज सुखदेव जी बाहर नहीं निकले। व्यास जी ने कई बार कोशिश की कि इनको बाहर निकाल देने, पर महाराज वो निकलना ही नहीं चाह रहे। व्यास जी ने विनती करी, अरे बेटा क्या बात है तुम अंदर क्यों? इतने विद्वान कि पेट के अंदर से ही व्यास जी से ज्ञान लेते जा रहे हैं, पढ़ते भी जा रहे हैं, और यदि कोई गलती श्लोक बोलता तो उसको वहां से शुद्ध करके बोल देते। इतने विद्वान थे कि अंदर जन्म नहीं लिया, फिर पेट के अंदर से बोलते गए तुम यहाँ गलती बोल रहे हो। व्यास जी सोचा वाह, अभी गर्भ के अंदर शिशु है तो इतना विद्वान है, तो जब बड़ा होगा तो क्या करेगा? सुखदेव जी से प्रार्थना करी कि हे बेटा तुम बाहर आ जाओ। आज सुखदेव जी ने कहा कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन भगवान से वचन दिलवा दो कि विष्णु की माया नहीं व्यापेगी। बोले ठीक है प्रभु, नहीं व्यापेगी। आज सुखदेव जी ने 12 वर्ष के बाद माता के गर्भ से जन्म लिया है। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सीधे बन के प्रस्थान किया है। आज व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं कि हाँ पुत्र, हे पुत्र कहाँ जा रहे? अरे रुको तो, नहीं तुम्हारा नामकरण संस्कार तो है जाने दो। अरे तुम्हारा नाड़ी छेदन वो होता है ना कि नाभि में को नाल होती है, वो कट जाने दो। महाराज बिल्कुल सुखदेव जी निरक्त होकर के सीधे चले जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। व्यास जी हाँ पुत्र कह रहे हैं। यहाँ पर वृक्षों ने व्यास जी को बहुत अच्छा उपयोग किया। यम प्रभजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोष। ऐसे सुखदेव जी जो जन्म लेते ही परिव्राजक की तरह वन में भ्रमण करने जा रहे हैं, वन को जा रहे हैं, घर परिवार को छोड़ के जा रहे हैं। महाराज हमने पहले कहा था कि लोग अपना एक पैसा नहीं छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सुखदेव जन्म लेते ही माता पिता को छोड़कर सीधे वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। व्यास जी पीछे हा पुत्र कहते जा रहे हैं। लेकिन वृक्षों ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, तुम तो एक पुत्र के जाने पर इतना विलाप कर रहे हो, हमारे जैसे रोज कितने पुत्र हमसे बिछुड़ जाते हैं, हमने ऐसा कभी विलाप नहीं किया है। अरे जो वृक्ष होते हैं, जो संत होते हैं, जो नदियां होती हैं, ये जीवन अपने लिए नहीं जीती तो दूसरों के लिए जीती हैं। आपका पुत्र बड़ा भारी संत बनेगा, बहुत विद्वान है, इसको जाने दो, इसको रोको मत, जाके वापस से लौट के आएगा। अभी जाके तुम भगवान का भजन करो, प्रार्थना करो। ऐसा व्यास जी को सुना। व्यास जी थोड़ा आगे और गए तो वहां जाके उन्होंने एक और अचंबा देखा कि एक सरोवर में स्वर्गलोक की अप्सराएं स्नान कर रही हैं। और जब कोई महिलाएं स्नान कर रही हो और पुरुष लोग निकलते हैं तो महिला लोग निकल के कपड़े पहन लेती हैं, शर्म लगती है। तो जब सुखदेव जी देखो अभी जन्म लेते हुए जैसे जन्म होता है वैसे ही जा रहे हैं, दिगंबर हैं, और सुखदेव जी जा रहे हैं, 16 वर्ष की अवस्था हो रही है, विवाह है, लेकिन वो अप्सराएं जो स्नान कर रही थी उन लोगों जल में से नहीं निकली, वो वैसे ही स्नान करती थी। सीधे चले गए सुखदेव जी। लेकिन जब व्यास जी वहां से निकले तो तुरंत वो अप्सराएं बाहर आई, तुरंत कपड़े पहने और व्यास जी ने क्षमा मांगी। व्यास जी बोले कि अरे देवांगनाओं, मैं तो बूढ़ा ठहरा हूँ, दाढ़ी मेरी सफ़ेद हो गई है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से अब इतनी शर्म करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा अभी बेटा यहाँ से निकला जो युवावस्था में था, तुमने उनको देख के कोई पर्दा नहीं किया, और मैं जैसे बूढ़े को देख के तुम पर्दा कर रही हो, आखिर क्या कारण है?
देवांगनाओं ने कहा कि हे व्यास जी महाराज, अभी आपकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष के बारे में भेद है। आप जानते हो क्या सत्य है क्या असत्य है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन बालक है कौन वृद्ध है। लेकिन आपका जो बेटा है वो जाकर के परमहंस की प्रवृत्ति पे, उसको कोई पता नहीं है। जैसे छोटा सा बालक होता है ना, उसकी बुद्धि इतनी कोमल होती है कि वो 10 का नोट लिए हो, उसको आप छुड़ा लो, 1 रुपए की टॉफी पकड़ा दो तो वो भूल जाएगा उसको। अगर उसके हाथ में मणि भी हो, सोने का कुछ भी आपके पास रतन हो उसके पास, बच्चा इतना भोला होता है उसको नहीं जानता इसकी क्या कीमत है, उसको छोड़ के अपनी टॉफी में खेलने लगता है। लड्डू पकड़ा दो भूल जाता है। तो जैसे बच्चों की बिल्कुल बुद्धि कोमल और सरल होती है, वैसी तुम्हारे पुत्र की है। तुम्हारे पुत्र के अंदर अभी कोई विकार नहीं है, इसलिए हमने उनको पर्दा नहीं किया। आज व्यास जी ने जब अपने पुत्र की ऐसी गरिमा सुनी, आज व्यास जी वहां से लौटे, बोले जाने दो मेरे पुत्र को, भजन करने दो, ये होकर के जब आएगा बड़ा ही विद्वान बनेगा। आज व्यास जी थोड़े दुखी तो हुए कि मेरा पुत्र चला गया, लेकिन मन में एक संतोष था कि जाकर के आज लग रहा है हमारे भागवत धर्म का प्रचार करेगा। व्यास जी अपने आश्रम पे आ जाते हैं। समय बीतने पर व्यास जी अपने शिष्यों से कहते हैं कि देखो तुम लोग जाकर के भागवत के श्लोकों का उच्चारण करो, और जहाँ पर सुखदेव जी तपस्या कर रहे हो वहां पर जाकर इन श्लोकों को सुनाना। इस श्लोकों को सुन करके वो दौड़े चले। आज जहाँ सुखदेव जी तपस्या कर रहे थे वहां पर जाकर के व्यास जी के शिष्यों ने बड़े सुंदर सुंदर श्लोकों को गान किया है। सुखदेव जी कई वर्षों से समाधिस्थ बैठे, समाधि लगा के बैठे हैं, ध्यान बंद करके आंख बंद करके बैठे हैं, लेकिन जो ही उनके कान में भागवत के श्लोक पहुंचे, आज ही बड़ा सुंदर श्लोक बोले भगवान की, जिसमें छवि का वर्णन है। बोले बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासः कनक कपिसम बेजयंतीम चमालाम रंध्रान वेणुरधर सुरया पूरयन् गोपवृंदैः वृंदारण्यम सुपदरमणम प्राविशत गीत कीर्ति। बोले वह बाल गोपाल अपने मस्तिष्क पर मोर पंख को धारण किए हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, उनके गले में बेजंती माला सुशोभित हो रही है, एक हाथ में मुरली है और धेनु को चराते हुए वन में आ रहे हैं। इतना सुंदर स्वरूप है कि वो कोई अभागा ही होगा जो भगवान के रूप को देख करके मुग्ध नहीं होगा। सुखदेव जी ने सोचा इतना सुंदर ऐसा ब्रह्म होता है। और एक अच्छी बात बोले कर्णयो कर्णिकारम, बोले भगवान अपने कान में कनेर का पुष्प लगाए हुए हैं। हालांकि प्रसंग से हट के बात है, लेकिन ध्यान से ना, कान कितने होते हैं बता दिया करो, जल्दी जल्दी लेट हो जाते हैं। कान कितने हैं सबके पास? तो 3-4 तो ना, तो 2 ही है ना। तो कान 2 होते हैं, तो भगवान के भी कान 2 थे उस समय। तो व्यास जी बोल रहे हैं कर्णयो 2 कान, कर्णिकारम, लेकिन एक कान पे पुष्प रखे हुए हैं। श्रृंगार बता रहे हैं ठाकुर जी का, जैसे आप लोग दोनों कानों में वो पहन लेते हो, क्या बोलते हैं भाई, झुमका नाक में पहनते हो, तो 2 कान के तुम एक कान में पहनोगे तो अजीब लगेगा कि नहीं। तो भगवान को दोनों कानों पर पुष्प रखना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो भगवान के स्वरूप बता रहे हैं कि भगवान जिस समय गईये चलाने जा रहे हैं उसमें बेजंती माला पहने हैं, पीताम्बर धारण किए हैं, पैगंबर फैटम्बर बांधे, यहाँ मोर पंख है, हाथों में सुंदर सुंदर अच्छे आभूषण पहने हुए हैं और बड़ी सुंदर सुंदर मुस्कान करते हुए जा रहे हैं, गईये चलाते जा रहे हैं और कान पे पुष्प रखे हैं कनेर का। तो किसी ने पूछा कि बताओ कान पे पुष्प क्यों रखे? देखो बड़ी यहाँ पर सीक्रेट बात है ये, हर किसी को पता नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्रेम ही की बात है। अच्छा कैसे? बोले जब भगवान गईये चराने जाते थे ना, तो गोपियां प्रतीक्षा करती थी कि भगवान कौन से जंगल में जाएंगे तो हम जाके उनसे अकेले में वहां मिल लेंगे। लेकिन अब सबके सामने कैसे पूछें कि प्रभु आज तुम कहाँ जाओगे, आज कौन सी तरफ जाओगे? तो मर्यादा होती है, लाज शर्म होती है, तो सबके सामने पूछने में शर्म लगता था। तो भगवान क्या करते थे, उनके भाव को समझ करके अपनी प्रेमी गोपिकाओं को बताने के लिए कि आज मैं किस दिशा में गईये चलाने जाऊंगा। यदि उत्तर में जाऊंगा तो बाएं, और यदि दक्षिण में जाऊंगा तो दाएं कान को पुष्प रख लेते थे। ये उनका सीक्रेट था कि आज हम लोग वहां मिल जाएंगे, कहीं वहीं जा रही और वहीं आऊंगा। तो कितनी मन की बात घुमा करके बोल दी कर्णयो कर्णिकारम, कि अपने प्रेमियों को आनंदित करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान उस कान पर पुष्प रख लेते। अब अच्छा आप कहो कि कनेर का पुष्प क्यों रखते, गुलाब का पुष्प रख लेते, कमल को रख लेते और अनेकानेक पुष्प है, कनेर का ही क्यों रखते? क्योंकि कनेर के पुष्प हर जगह में रोड किनारे जहाँ चाहे लगे मिल जाए।
तो मेहनत नहीं पड़ेगी तोड़ने में, और पहचान के लिए वही था, कहीं भी जंगल में जाओगे तो उसको मिल जाएगा, महाराज रख लो। तो व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि कान पे पुष्प रखे हुए हैं, गोपियों को इशारा कर रहे हैं कि हाँ हाँ, एक तो होते हैं नैना और एक होते हैं इशारे, चितवन। तो भगवान अपने इशारों से अपने भक्तों को भी कह रहे हैं कि भाई उस दिशा में आ जाना। तो ऐसा सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर उनका रूप सुना तो सुखदेव जी की आंख खुल गई, बोले महाराज अब हम भी जाऊंगा उनको देखने के लिए। सुखदेव जी खड़े हुए, तुरंत अपना कमंडल लिया और जाके आने लगे। तो फिर सोचा कहीं ऐसा सुना हो कि जो रूपवान होते हैं ना वो थोड़े अभिमानी भी होते हैं, उनके अंदर एटीट्यूड, अहंकार हो जाता है। अरे हम इतने गोरे हैं, अरे हम इतना है। होता है ना अक्सर संसार में, यदि किसी के पास थोड़ा रूप या वैभव या ऐश्वर्य मिल जाए तो उनका अभिमान हो जाता है कि हमारे सिवा तो कोई है ही नहीं। तो सुखदेव जी ने सोचा कि महाराज मैं सब कुछ छोड़ करके जाऊं और वहां पहुंचूं और वो इतने गोरे हैं, इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं, कहीं